काम करो। अब आज सुबह से लेकर अब तक जेन्युइनली सोचो, आपने क्या किया? सुबह क्लासेस अटेंड की या फिजिकली प्रेजेंट थे? इवनिंग में कुछ काम किया या बस 3 घंटे वाला लूप चला? अब सबसे इम्पोर्टेंट, एक क्यों ऐसा होता है बार बार? चाहे आप चाहते हो चेंज करना, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप स्टूपिड नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आज मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा जो आपको स्कूल में किसी ने नहीं बताया, ना ही आपको घर में किसी ने बताया। ऑनेस्टली ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस भी नहीं बताते। तो रुको और पूरी वीडियो देख कर जाना। बीच में एक कंसेप्ट आएगा जो जेन्युइनली आपकी सोच बदल सकता है। मिस मत करना। जो एक सीन इमेजिन करो। सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, 20 मिनट्स रील्स। फिर लगता है आज से सीरियसली शुरू करते हैं। नाश्ता किया, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। फिर पढ़ने का सोचा, लेकिन पहले एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं और बाद में 3 और रिकमेंडेड आ जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और गिल्ट होता है। फिर कहते हो कल से शुरू करेंगे। रात को नींद नहीं आती और सुबह फिर सेम लूप। भाई देखो, आप अकेले इस प्रॉब्लम में नहीं हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें दुनिया के मिलियंस ऑफ स्टूडेंट हैं, और जब तक इस ट्रैप का नाम नहीं पता तब तक आप इससे बाहर नहीं आ सकते। पहले कंसेप्ट समझो। इसका नाम बिहेवियरल अट्रैक्शन है। साइकोलॉजी में प्रूवन है कि हमारा मूड और एनर्जी एक्शन से आती है, एक्शन से पहले नहीं। मतलब आप पहले फील नहीं करोगे कि करना चाहते हो और फिर बाद में करोगे। उल्टा होता है। जब आप कुछ काम करते हो, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, तब एनर्जी आती है और तब मोटिवेशन आती है। लेकिन हम वेट करते हैं कि जब हमारा मूड होगा तब करेंगे। ये एग्जैक्टली वैसे है कि जैसे कोई कहे जब मेरी थकान उतरेगी तब मैं सो जाऊंगा। नहीं भाई, थकान नींद से जाती है, नींद के आने का वेट करके नहीं। अब दूसरा कंसेप्ट, ये वो है जो मैं शुरू में बोल रहा था कि मिस मत करना। आपका फ़ोन स्पेशली रील्स, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स से भरा है। ये एक ये सब डोपामिन लूप क्रिएट करते हैं। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जो कि तब रिलीज़ होता है जब कुछ प्लेज़रेबल होता है, जिससे हम अपने आप को प्लेज़रेबल फ़ील करते हैं और मोटिवेट होते हैं। लेकिन इन ऐप्स ने ये सिस्टम हैक कर दिया है। एक शॉर्ट रील या शॉर्ट वीडियो देखी, डोपामिन हिट हुआ, छोटा-सा डोपामिन मिला और हमें और रील देखने का मन करता है। हमने और रील देखी और डोपामिन मिला, और देव रील देखी और डोपामिन मिला। ऐसे करते-करते हमें ईज़िली डोपामिन मिलता है बिना किसी एफ़र्ट के। इतना ईज़ी, इतना फ़ास्ट कि आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है कि ईज़ी चीज़ से डोपामिन लो, मुश्किल चीज़ से क्यों? अब जब आप पढ़ने बैठते हो, जो जनरली डिफ़िकल्ट काम है, तब आपका ब्रेन रिबेल करता है, मना करता है, जिससे आप पढ़ नहीं पाते। ये विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन केमिस्ट्री है और इसका सॉल्यूशन है डोपामिन रीसेट। इसका मतलब कुछ टाइम के लिए ईज़ी डोपामाइन सोर्सेज़ का काम करना, ताकि ब्रेन ताकि वापस ब्रेन डिफ़िकल्ट काम करने के लिए एंगेज हो पाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। अब प्रैक्टिकल सिस्टम देता हूँ। सिंपल, नो ऐप्स नीडेड। पहला, नॉन नेगोशिएबल 1 रूल। सुबह उठते ही सिर्फ एक काम चुनो
जो आज होगा ही, किसी भी कीमत पर आज आपको वो काम करना है, वो काम चुनना है, ओके? चाहे वो असाइनमेंट्स हो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी, लेकिन वो काम नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि उसमें कोई नेगोशिएशन ना हो, वो काम करना है तो करना है। क्योंकि जब वो एक काम होगा तो आपका मोमेंटम बनेगा, मोमेंटम से ही दूसरा काम होगा। हमें बस स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, जो कि एक काम है, जिससे हमारा मोमेंटम बनता है। दूसरा, फर्स्ट 20 मिनट्स प्रोटेक्शन। सुबह के सुबह उठते ही पहले 20 मिनट्स फ़ोन मत उठाना, क्योंकि सुबह के पहले 20 मिनट्स आपके ब्रेन आपका ब्रेन बहुत फ्रेश होता है, जिसमें जिसमें आप कोई भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव होता है। तब जब आप उस 20 मिनट्स में फ़ोन उठा लेते हो, तब वो स्टेट खराब हो जाती है। आप चाय पियो, दूध पियो, वॉक करो और कुछ भी कोई प्रोडक्टिव काम करो, जिससे वो 20 मिनट्स आपके प्रोडक्टिव काम में यूटिलाइज़ हो, जिससे आपका डोपामाइन उसमें ज़्यादा रिलीज़ होगा और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट फ़ील कर पाओगे और आप अपने आप को लेज़ी नहीं कहोगे। तीसरा, वीकेंड डोपामाइन एक्सपेरिमेंट। एक दिन के लिए, सिर्फ़ एक दिन, आप यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स बंद कर दो। पहले 2 घंटे रेस्टलेस फ़ील होगा। ये विथड्रॉल है, ये प्रूव करता है कि डिपेंडेंसी थी। इसके बाद आपका ब्रेन बोरिंग चीज़ों में भी इंटरेस्ट ढूँढने लग पड़ेगा और आपको पढ़ाई पेनफुल नहीं लगेगी, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ़ वीक में 1 दिन करना है, रोज़ नहीं। इससे पता चलेगा कि आप समझ पाओगे कि आपका ब्रेन एक्चुअली कितना एडिक्टेड था फ़ोन के रिलेटिव। चौथा, इवनिंग 3 लाइन ऑडिट। रात को सोने से पहले नोट्स ऐप खोलो और उसमें लिखो, पहला, आज आपने क्या किया? दूसरा, कल आप एक चीज़ क्या करोगे? तीसरा, आज आपने क्या सीखा? चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये डायरी नहीं है, ये सेल्फ ऑडिट है। जब आप अपना सेल्फ ऑडिट करते हो, तब आप ऑनेस्टली अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हो। एक लास्ट चीज़, और ये इम्पोर्टेंट है, नोइंग और डूइंग में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क एक चीज़ क्लोज़ करता है, आइडेंटिटी। अगर आप सोचते हो कि मैं लेज़ी हूँ, तो आपका ब्रेन उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। और अगर आप ये सोचने लग जाओगे कि मैं वो पर्सन हूँ जो अपना काम करता है, तो आपके एक्शन स्लोली वो आइडेंटिटी फ़ॉलो करेगा और आप अपना काम कर पाओगे। ये आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट का कंसेप्ट था। इसका कोर आइडिया सिंपल है, बिहेवियर तब चेंज होगा जब आइडेंटिटी चेंज होगी। कॉलेज के 4 साल होते हैं, ओके? और अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ एक चीज़, एक स्किल इन 4 सालों में सीखते रहे, चाहे वो कोडिंग, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, कुछ भी, रोज़ के 45 मिनट्स दोगे, तो वो 1 साल के 217 आवर की जनरल लर्निंग होगी, जो कि एक बिगिनर से लेकर इंटरव्यू रेडी हो जाने के लिए बहुत है, और आप एक इंटरव्यू रेडी पर्सन हो जाओगे, क्योंकि आप एक इंटरव्यू दे पाओगे। तो आपको टॉपर नहीं बनना, बस इंटेंशनली टॉपर बनना है, ताकि आप अपने आप को ग्रो कर पाओ और आप अपने आप को लेज़ी मत समझो। ये था एक काम। आज आपने वो काम करना है जो आप सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हो। बस आपको उसको 10 मिनट देने हैं, सिर्फ़ 10 मिनट।
अगर आप चाहें तो 10 मिनट के बाद मत करना, छोड़ देना, पर 10 मिनट ज़रूर देना। कमेंट में लिखें वो काम कौन-सा है जो आप अवॉइड करते हो। लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो इस लूप में फँसा हुआ है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ रियल बातें होती हैं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सिर्फ़ एक काम अभी करना है, छोड़ना नहीं, सिर्फ़ एक काम। बाय बाय।